हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सिमरन गुंबर। आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सोशलाइजेशन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सोशलाइजेशन, समाजीकरण। आप सबको पता है मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें हमारी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए सोसाइटी से किसी ना किसी तरीके से इंटरैक्ट करना पड़ता है। तो अब हम ये इस टॉपिक में क्या समझेंगे कि सोशलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट का क्या रोल होता है बच्चे की डेवलपमेंट में। जैसे कि हमने हमारे फर्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट में पढ़ा था, सोशल डेवलपमेंट एक मेजर डोमेन है डेवलपमेंट का। मतलब कि बच्चे की सोशल डेवलपमेंट कितनी अच्छी होती है वो भी एक पार्ट है उसकी प्रॉपर ऑलराउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तो हमें एज अ टीचर्स, एज अ पेरेंट्स बहुत ध्यान देना पड़ता है बच्चों जब छोटे होते हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से, कि हम उसकी सोशलाइजेशन कैसे करवा रहे हैं। अगर हम एक बहुत सिंपल सी डिफाइन में बताएं कि क्या है, सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल सोसाइटी में कैसे एडजस्ट होना है वो सीखता है। अगर मैं हूँ, मुझे सोसाइटी के क्या नॉर्म्स फॉलो करने हैं, कैसे उनकी नीड्स हैं, कैसे मुझे लोगों से इंटरैक्ट करना है, क्या सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, कल्चर्स हैं जो जिन्हें मुझे फॉलो करना है अगर मैं सोसाइटी में रहना चाहती हूँ। तो बेसिकली हम सोशलाइजेशन में बच्चे के या किसी की भी सोशलाइजेशन में इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि वो बच्चा या वो इंसान कैसे उन सिचुएशंस में, सोसाइटी के चेंजेस में अपने आप को अडेप्ट करता है। अब यहाँ पर आ गया हमारी, अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो पहले जो एक बच्चा बॉर्न होता है वो होता है बायोलॉजिकल चाइल्ड। मतलब उसको अपने पेरेंट्स से जीन्स मिले हैं, वो बायोलॉजिकल, उसके अंदर सारी जो चीज़ें होने के बाद वो बच्चा बॉर्न हुआ। जब बच्चा बॉर्न होता है तब तो उसकी कोई सोशलाइजेशन नहीं होती, वो किसी से बात नहीं करता या उसको नहीं पता सोसाइटी के क्या रूल्स हैं या उससे कैसे किसी से इंटरैक्ट करना है। तो वो होता है एक बायोलॉजिकल चाइल्ड। अब सोशलाइजेशन के थ्रू वो बायोलॉजिकल चाइल्ड वहाँ जाकर क्या बन जाता है, एक उसकी कल्चरल आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है। लेट्स सपोज अब पंजाब में एक बच्चा बॉर्न हुआ, जब वो बॉर्न हुआ तो वो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड है। जैसे कोई बच्चा बॉर्न होता है, अब उसकी पंजाब में अपब्रिंगिंग हो रही है, पंजाबी फैमिली में अपब्रिंगिंग हो रही है, तो उसकी जो कल्चरल आइडेंटिटी फॉर्म होगी वो एक पंजाबी बॉय या पंजाबी गर्ल की आइडेंटिटी फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि उसका उसी कल्चर में, उसी एरिया में, उसी डोमेन में उसकी डेवलपमेंट हुई है, उसकी ऐसी सोशलाइजेशन हुए हैं कि उसके माँ बाप जब उससे बात कर रहे होंगे तो मोर और द लेस उनके अंदर पंजाबी वाली टोन आई होगी, तो की कर दे पे हो या वट एवर। जो उसकी जब वो डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन हो रही होगी तो उसमें वो पंजाबी टच होगा, इसलिए उसकी जो कल्चरल आइडेंटिटी फॉर्म होगी वो पंजाबी से पंजाबी होगी। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब हमारी सोशलाइजेशन के क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी सोशलाइजेशन। जब एक बच्चा बॉर्न होता है तो अब उस बच्चे की प्राइमरी सोशलाइजेशन कैसे होगी, उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, उसके साथ जो उसके मम्मी पापा रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, या उसका कोई सिबलिंग जैसे बड़ा भाई बड़ी बहन, ये सब उसके किस में आ जाएंगे, उसके फर्स्ट इन्वायरमेंट में आ जाएंगे, प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट हो जाएंगे। क्योंकि छोटा सा बच्चा है, घर में लेटा हुआ है, कभी उसकी मम्मा आकर उससे कुछ बात करेगी, कुछ बोलेंगी, पापा बात करेंगे, तो हमें तो लगता है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं और बच्चा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वन और द अदर वे उस बच्चे की कुछ ना कुछ सोशलाइजेशन उससे हो रही होती है। तो अब हमारे सीटेट में एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो आपको पता है फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हमारे प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन के, प्राइमरी फैक्टर में आते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले बच्चे के कांटेक्ट में थे, बच्चा सबसे ज़्यादा इनके साथ था, तो ये उसकी प्राइमरी सोशलाइजेशन के पार्ट हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब बच्चा जब थोड़ा बड़ा होके घर से बाहर स्कूल में जाएगा, अपने पीयर ग्रुप उसके साथ होंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे, वो सब उसके सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट बन जाएंगे। अब बच्चा स्कूल में गया,
अब उसके क्लासमेट्स जो हैं वो उनसे थोड़ी बहुत बात करेगा, हाय हेलो करेगा, अपनी टीचर से बात करेगा, उनसे थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करेगा, या घर से बाहर निकला उसकी गली में जो लोग हैं उनसे बात करेगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, उसके सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट बन जाएंगे। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में आएंगे उसके फैमिली मेम्बर्स, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आएंगे स्कूल, पीयर ग्रुप, टीचर्स, नेबरहुड, ये सब उसके आ जाएंगे उसमें सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सीटेट का इसमें। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सोशलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला, सोशल इंटरैक्शन। जब तक मैं आपसे या आप मुझसे बात ही नहीं करोगे तो कैसे किसी की सोशलाइजेशन होगी। सेम अप्लाइज टू द चाइल्ड। जितना बच्चा लोगों से बात करेगा, उनसे इंटरैक्ट करेगा, उसकी सोशल इंटरैक्शंस होगी, उतनी ही ज़्यादा उस बच्चे की सोशलाइजेशन होगी। अब दो लोग बात कर रहे हैं, बच्चा खड़ा खड़ा उन्हें देख रहा है, हमें लगता है कि वो बस देख रहा है, लेकिन वो उनकी बातें सुन के कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी सी चीज़ उसके दिमाग में फिट हो जाएगी जो उसको हेल्प करेगी उसकी सोशलाइजेशन में। सेकंड फैक्टर, आइडेंटिफिकेशन। अब बच्चा देखेगा डेली उसकी मदर उसको खाना दे रही है, उसका ध्यान दे रही है, तो वो धीरे धीरे उनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देगा कि हाँ ये मेरी मदर हैं, ये मेरी केयर गिवर हैं, ये मेरा ध्यान देती हैं। तो वो उनसे एक रिसेम्बलेंस वाली फॉर्म, अटैचमेंट बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगी उस बच्चे की। तो वो धीरे धीरे मम्मा, पापा, पानी, धीरे धीरे उनसे सोशलाइज होना स्टार्ट होगा, उसकी सोशलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन थी, उसने आइडेंटिफाई कर लिया उनको, उसको भी सोशलाइजेशन में वो हेल्प करेंगी। या बच्चा अपने टॉयज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये मेरे टॉयज़ हैं, जैसे ही उसको टॉयज़ दिखेंगे उठा के उनसे खेलना स्टार्ट कर देगा। थर्ड फैक्टर, बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है ये सोशलाइजेशन में, लैंग्वेज। जब बच्चे की लैंग्वेज पे कमांड आ जाएगी, जब वो बोलना स्टार्ट करेगा, तभी तो वो सोशलाइजेशन हो पाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं हूँ, मुझे किसी के साथ सोशल इंटरेक्शन करनी है, बात करनी है, सोशलाइजेशन करनी है, तो वो मैं तभी कर सकती हूँ जब मेरे पास अपने व्यूज़, अपने थॉट्स, आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए कोई माध्यम होगा, कोई मीडियम होगा। जैसे मैं आप बोल रही हूँ अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में, हेलो माय नेम इज़ सिमरन गुम्बर, तो ये क्या है, मैं लैंग्वेज के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, आपसे इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। इन द सेम वे बच्चा भी या कोई बड़ा भी लैंग्वेज के थ्रू अपनी सोशलाइजेशन कर पाएगा। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब हमारी सोशलाइजेशन के क्या एजेंट्स हैं। सबसे पहले माई फैमिली। अब मेरी फैमिली जिनके साथ मैं बातचीत करती हूँ, सबसे छोटा बच्चा है, उसके लिए कोई उसके पास व्हाट्सएप या फेसबुक थोड़ी है जो वो फ्रेंड्स बना रहा है और उनसे सोशलाइजेशन कर रहा है। वो तो बस छोटा सा बच्चा है, उसके घर में जो उसके साथ रहते हैं वो बस उन्हीं से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेगा, या जो मम्मी पापा उससे पूछेंगे वो उनका आंसर दे देगा। तो ये उसकी सोशलाइजेशन हो रही है ना, तो ये उनके एक एजेंट है सोशलाइजेशन के, उसके फैमिली मेम्बर्स। बच्चा उनसे बातचीत करेगा, सीखेगा, कलर्स के बारे में सीखेगा, अपने बारे में बताएगा, मेरा नाम ये है, मेरी एज ये है, मम्मा का नाम ये है। ये बच्चे से हम घर में, अपने घर में जब छोटा बच्चा होता है उससे पूछते रहते हैं ना, तो हमारा फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन क्या हो जाएगा, माई फैमिली। एक और एजेंट क्या होता है, पीयर ग्रुप। जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है तो रेदर देन टॉकिंग टू टीचर, जब वो अपनी एज के बच्चों को देखता है ना तो उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, हाँ ये भी मेरे जैसे ही हैं, तो उनके पास चला जाता है, उनसे बातचीत करने लग जाता है या टॉयज़ मांगने लग जाता है। तो ये जब वो बातचीत करेगा तो ये भी उसकी सोशलाइजेशन हो रही है। तो हमारा सेकेंड एजेंट हो जाएगा पीयर ग्रुप। देन स्कूल, हम टीचर को छोड़ के एक वाइडर पर्सपेक्टिव में लेके चलते हैं। स्कूल एक एजेंट
सोशलाइजेशन का एजेंट बन जाएगा। अब वो स्कूल में टीचर से इंटरेक्ट करेगा, चाहे वो पियन है, वॉचमैन है या कोई हेल्पर है, कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को, जैसे जाते जाते उसने पियन को बोल दिया गुड मॉर्निंग या वॉचमैन से पूछ लिया भैया कैसे हो, ये उसके इंटरेक्शन हो रही है ना, वो किसी ना किसी तरीके से उनसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो अब ये स्कूल जो है उसका एजेंट बन जाएगा सोशलाइजेशन में। अब अगर हम इसको और वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें, मास मीडिया, बच्चा घर पे बैठा है, टीवी देख रहा है, न्यूज़ देख रहा है, कोई डेली सोप देख रहा है, टेलीविज़न देख रहा है। अब वो कोई दो लोग लड़ रहे हैं टीवी में तो वो सीख रहा है, अच्छा ऐसे लड़ाई होती है। न्यूज़ में सुन रहा है कि वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या किसी को ये अवार्ड मिला। तो वैसे तो उसको वो बातें समझ नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ें जा रही हैं, तो वो उसके दिमाग में सोशलाइजेशन में वो चीज़ें उसको हेल्प कर रही हैं। उसके बाद हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं सोशलाइजेशन हेल्प्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब किसी बच्चे की कैसी सोशलाइजेशन हो रही है वो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। लेट्स सपोज एक बच्चे की बहुत अच्छी सोशलाइजेशन हो रही है, वो अपनी एज के हिसाब से अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है, अच्छे से इंटरेक्ट करता है, टीचर्स से अच्छे से बात करता है, फैमिली मेम्बर्स से अच्छे से बात करता है, समझता है चीज़ों को, सोसाइटी में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है, उसकी जो पर्सनालिटी फॉर्म हो रही है वो एक अच्छी पर्सनालिटी फॉर्म हो रही है। तो इसीलिए हमारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोशलाइजेशन हेल्प्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सोशलाइजेशन हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। हमें पता है हमारी जो एडोलेसेंस की स्टेज होती है, सबसे ज़्यादा हम कंसर्न्ड होते हैं अपने आप को, यार मैं कैसा लग रहा हूँ, यार मेरी शर्ट तो अच्छी लग रही है, यार मैंने कल भी वही शूज़ पहने थे, आज भी वही शूज़ पहन के आ गया। सब बच्चे सोच रहे होंगे इसके पास एक ही शूज़ है क्या। अब जब एडोलेसेंस ये सब बातें सोचने लग जाते हैं तो वो किस चीज़ पर फोकस होता है, उनका इमेजिनरी ऑडियंस। जो हमारे एडोलेसेंस की स्टेज में बच्चे होते हैं 12 से 18 साल के बच्चे, वो एक इमेजिनरी ऑडियंस का कॉन्सेप्ट फॉर्म कर लेते हैं अपने दिमाग में कि हर कोई बस उसी को नोटिस कर रहा है, उसी की चीज़ें देख रहा है कि कल भी उसने यही शूज़ पहने थे, आज भी यही चीज़ें, आज भी उसने यही शूज़ पहने हैं। तो ये हमारे पियाजे ने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया है इमेजिनरी ऑडियंस। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सीटेट में कि इमेजिनरी ऑडियंस क्या है। इमेजिनरी ऑडियंस ये है कि हम ये सोचते हैं कि हर कोई बस हमें ही नोटिस कर रहा है, हमारी ही चीज़ों पर सबका फोकस है। सोशलाइजेशन में ये एक पार्ट फॉर्म करता है। उसके बाद हमारी सोशलाइजेशन में प्ले, गेम्स, खेलना कूदना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि ब्रूनर ने कहा है, प्ले इज़ द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ चाइल्डहुड। हमारे चाइल्डहुड का मेन बिजनेस क्या है, खेलना। अब कोई भी छोटा बच्चा है वो खेल रहा है, गेम्स में इंडल्ज है, कैसे ना कैसे करके उसकी सोशलाइजेशन होगी। अगर वो इंडिविजुअली आपने उसको किचन सेट पकड़ा दिया, वो खेल रहा है, तो वो थोड़े थोड़े नॉर्म सीखेगा कि हाँ मम्मी किचन में जाके ऐसे दाल बनाती है, ऐसे वो करती है, तो वो उसकी तरह एक्टिंग करेगा, सोशलाइजेशन होगी। ग्रुप प्ले, किसी के साथ खेल रहा है, तो वो मान लो कोई ब्लॉक्स की गेम है, सबको जोड़ के कुछ करना है, तो कभी वो ब्लॉक किसी भी दूसरे बच्चे के पास है उससे लेगा या उससे मांगेगा, इंटरैक्ट करेगा, तो क्या होगी, उसकी सोशलाइजेशन होगी अगेन, क्योंकि वो उससे इंटरैक्ट कर रहा है अपनी गेम को पूरा करने के लिए। अगर आप बाहर रनिंग कर रहे हो, रेस लगा रहे हैं बच्चे, सोशलाइजेशन होगी, वो देखेगा कि कौन मेरे आगे है, कौन सा बच्चा मेरे से पीछे रह गया। तो क्या होगा, प्ले के थ्रू जब बच्चे की सोशलाइजेशन होगी तो बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि वो कुछ बेटर एस्पेक्ट्स, कुछ बेटर चीज़ें सीख रहा है, और उसकी धीरे धीरे सोशल डेवलपमेंट बेटर होती जाएगी, इन्हांस होती जाएगी। टॉपिक के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। एज आई से, अगर आप सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, focus on the concept, focus on the examples, focus on educational implications कि आप उसको as a teacher कैसे क्लास में यूज़ करोगे। आफ्टर ऑल सीटेट का एग्ज़ाम ही यही है कि आपकी टीचिंग एबिलिटीज़ को चेक करना। सोशलाइजेशन, अब आप बच्चे की सोशलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हो। पहली चीज़, आप उन बच्चों के डायलेमा सॉल्व करो।
आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं या अपनी एडोलसेंस में होते हैं, उनके माइंड में बहुत सारे डिलेमास होते हैं, मैं ये करूं या वो करूं, बहुत से कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि उन्हें उनके आउटकम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं पता होता। तो आपको उनको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है कि आपको कैसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, अच्छी कंपनी में बैठो, अच्छी चीज़ें सीखो, मॉरल वैल्यूज़ फॉलो करो। इससे क्या होगा, बच्चों की अच्छी सोशल डेवलपमेंट होगी। वो जिस पॉइंट पे कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं, उनको उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। सेकंड, उन्हें सोसाइटी में अडेप्ट करना सिखाओ। उन्हें बताओ कि ये नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ तो बस मेरी बात पूरी होनी चाहिए, मैंने ये कह दिया तो बस यही होगा। नहीं, उन्हें सोसाइटी में लोगों के साथ एडजस्ट करना सिखाओ कि आप सामने वाले की बात भी सुनो, उसका भी व्यू पॉइंट सुनो, समझो। थर्ड, आप उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करो जिससे कि वो बाकी लोगों के, बाकी स्टूडेंट्स के इम्पोर्टेंस को समझ सकें। तभी तो वो उनकी नीड्स समझेंगे, उनसे इंटरैक्ट करेंगे, उनकी सोशलाइजेशन बेटर होगी। अगर बच्चा यही सोचता रह गया कि सारे काम मैं ही कर लूँगा, मुझे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर वो सोसाइटी में एडजस्ट होने में उसको दिक्कत आएगी। फोर्थ, आप उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सोशलाइजेशन हो सके इन अ गुड इन्वायरमेंट, इन अ बेटर इन्वायरमेंट। इसके साथ साथ हमारा सोशलाइजेशन का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।